Hello students, so now I am starting set C of the chapter probability. So what is question number 1 of set C? It is given that what is the probability that a leap year selected at random would contain 53 Saturdays. Leap year contains 53 Saturdays. So this is the question. So what is leap year? So a leap year has how many days? Leap year has 366 days. So we know that a week has 7 days, right? So if we divide 366 by 7, what will we get? Right? 0.2 something item. Means if we multiply 52 by 7, what we get? 360. The 52 weeks are there and some days. Point means some days. ऊपर कुछ दिन जाएंगे तो 364 डेज जो है वो उसमें कितने वीक आएंगे? 52 वीक्स आएंगे. 364 डेज में 52 वीक आएंगे और हर एक वीक में एक सैटरडे तो होगा, राइट? हर एक कौन सा भी डे पकड़ो तो वो एक तो होगा. यहाँ पे सैटरडे पे क्वेश्चन है तो एक सैटरडे तो होगा. तो ये 52 सैटरडेज तो फिक्स हो गए. सो दिस इज क्लियर that 52 Saturdays will be there. It is clear that 52 Saturdays will be there. Now ऊपर के जो दो दिन है 365th day and 366th day वो क्या होगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन. अगर हम वो बता सकते हैं कि 365th डे और 366th डे क्या होगा, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ ये डिपेंड करता है कि जो 52 वाला वीक है, अब हमको थोड़ी पता है कि वो 52 वाला जो डे है वो कौन सा होगा. वो संडे पे ख़त्म हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर के दो दिन मंडे और ट्यूसडे हैं. अगर हमको पता है कि वो मंडे ख़त्म हुआ है तो वीकेंड से ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा. तो वो हमें नहीं पता कि कब ख़त्म होगा, क्योंकि कोई भी डे पे ख़त्म हो सकता है, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑल पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी. सो द remaining 2 days can be क्या क्या हो सकते हैं? हम संडे से शुरू करेंगे. हो सकता है कि वो दो दिन संडे और मंडे हो. SM संडे मंडे, मे बी मंडे ट्यूसडे हो. ओके, मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे and Thursday हो, right? Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday. Such type of combinations can be there. Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday. How many possibilities are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जो 2 days है वो कौन क्या क्या हो सकते हैं? उनके लिए ऑल पॉसिबिलिटीज इज 7 है. तो इन 7 में से हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा जो हम 360 लीप ईयर में 53 सैटरडे होने चाहिए. 53 सैटरडे होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 52 सैटरडे तो आ रहे हैं. 53 सैटरडे होने के लिए जो हमारा जो दो डे है वो क्या होने चाहिए? या जहाँ सैटरडे है वो हमको जो बचे हुए दो दिन है वो तो या तो फ्राइडे सैटरडे मिलते हैं तो हमको 53 सैटरडे मिल जाएंगे, या फिर सैटरडे संडे मिलते हैं तो तब भी हमको 53 सैटरडे मिलेंगे. तो 53 सैटरडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर? 2/7. वेरी सिंपल. क्यों? 7 पॉसिबिलिटीज है, बचे हुए दो दिन, ये 7 में से कुछ भी हो सकते हैं. इन 7 में से हमको 53 सैटरडे लाना है तो हमारे फेवरेबल ये दो है, सैटरडे सैटरडे. इन दोनों में से कोई एक आया तो हमको 53 सैटरडे मिल जाएंगे. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2/7. ये 7 पॉसिबिलिटीज, उसमें से 2 क्या है? फेवरेबल. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Second question. Okay, so if an unbiased coin is tossed 3 times, okay, what is the probability of getting more than one head? Probability of getting
probability of getting more than one head. Okay. 3 times a coin is tossed, then what will be the sample space? Sample space will be triple H, HHT, HTH, THH, or triple T, TTH, THT, then HTT. Right? So this type of 8 outcomes can be there when a coin is tossed 3 times or 3 coins are tossed. What we want, probability of getting more than one head. More than one head कहाँ है? यहाँ, 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 यहाँ. इन 3 में एक से ज्यादा हेड है, बाकी के लेंगे तो वहाँ पे एक ही हेड है. हमको क्या चाहिए? More than one head. तो 4 possibilities are there. So probability of A is what? N of A by N of S. N of A means favorable. Favorable are 4 and total are 8. So probability of getting more than one head is what? 1 by 2 means 4 by 8. So we are in question number 3. What is question number 3? If 2 unbiased dice are rolled, what is the probability of getting points neither 6 nor 9? Means what we want, points are neither 6 nor 9. First thing, whenever dice are rolled, then how point can come out to be 9? It means they want their sum to be 9. This is clear? Sum of the points के बारे में बात हो रही है. Now they don't want 6, they don't want 9, means neither 6 nor 9. ऐसा क्वेश्चन में दिया है. हमने ये क्या लिया कि points of sum is 6 and p लेंगे sum is 9. Okay. Then what we want, ना 6 चाहिए ना 9, दोनों के दोनों नहीं चाहिए. So दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आएगा. Whenever such line is there, neither 6 nor 9, intersection. Now intersection क्यों? क्योंकि उनका कॉम्प्लीमेंट चाहिए. A नहीं चाहिए, B नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? उनकी कॉम्प्लीमेंट चाहिए. That's why intersection. Now this to find this intersection, so हम De Morgan's law से क्या कर सकते हैं? We can replace intersection by union and we can put single complement on this. Right? A union B whole complement. Now A means sum is 6. So out of 36, how many outcomes will give sum 6? So these are the outcomes: 1 5, 2 4, 3 3, then 4 2, then 5 1. 5 outcomes are there. So probability of event A is 5 by 36. And सम 9 देने वाले आउटकम्स कौन से हैं? 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3. So 4 outcomes are there. So probability of B event is 4 by 36. Now what we need to find? Probability of A union B. What is the formula of probability of A union B? Probability of A union B. Probability of A union B. First we find probability of A union B. So probability of A union B is A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now see, A and B, probability of A intersection B what? It will be equal to 0. क्यों? क्योंकि A और B में कुछ कॉमन ही नहीं है. देख लो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? नहीं. और जब A इंटरसेक्शन B 0 आता है, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्यों बोलेंगे हम इनको? बिकॉज कि जब नॉट इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. A and B are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ठीक है. सो A and B क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो A and B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि A आएगा तो उसकी वजह से B नहीं आएगा. अगर 6 सम आएगी तो 9 नहीं आएगी, और 9 सम मिलती है तो 6 सम नहीं मिल पाएगी. ऐसे को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और उसको दूसरा उसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि दोनों में अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन 0 हो जाता है, तब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आता है. तो A इंटरसेक्शन B तो 0 हो गया. A और B की प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड कर ली, हम पुट कर देंगे A यूनियन B में. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या आ जाएगा? 5 by 36 plus 4 by 36. Intersection is 0. It is 9 by 36. Means 1 by 4. 9 by 36 means 1 by 4. But what we need to find? Probability of A union B whole complement. Therefore, probability of A union B whole complement is 1 minus probability of A union B. So this is 1 minus 1 by 4. 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. That is 0.75 is the answer of question number 2. Okay. Now let's see what is question number 4.
Question number 4. Fourth question is what? What is the probability that 4 children selected at random have different birthdays? 4 children selected at random have different birthdays. So this question is looking like very difficult question, but see, all the questions are very easy. Just they are just the twisted questions, because थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए कि आपको ये लगना चाहिए कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है. वेरी इजी क्वेश्शन इज दिस. इसको बहुत इजी वे में सोचना. डिफिकल्ट में और डीप में जाएंगे तो कभी आंसर नहीं आएगा. ये क्वेश्चन बहुत लाइट पूछते हैं, हम उसको छोड़ के बहुत गहरी बातों में चले जाते हैं, तो हमको क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर मिलता नहीं. यहाँ पे बोल रहा है कि 4 चिल्ड्रंस आर सेलेक्टेड एट रैंडम, और उन सब का जो बर्थडे है वो अलग दिन आना चाहिए. सबसे पहली बात, वी नो दैट in a year there are 365 days. हम नॉर्मल डे ईयर कंसिडर करेंगे, बिकॉज लीप ईयर जरूरत नहीं. वो 4 ईयर्स में एक बार आता है. नॉर्मल डेज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि इन अ ईयर देयर आर 365 डेज होते हैं. तो वो जो 4 बच्चे सेलेक्ट किए हैं उनका बर्थडे अलग अलग दिन आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको ब्लैंक स्पेस की मेथड सिखाई है ना. सो हम क्या चाहते हैं कि वो जो 4 है उनका बर्थडे अलग अलग दिन आना चाहिए. उन चारों का बर्थडे अलग अलग दिन आना चाहिए. हमने 4 ब्लैंक स्पेस कर रहे हैं. ठीक है, 4 ब्लैंक स्पेस कर दिए मैंने ये. ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे हम क्या करेंगे, ये है आई विल राइट हियर फर्स्ट चाइल्ड, दिस इज आवर सेकेंड चाइल्ड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. ये 4 बच्चे अलग अलग. ठीक है, अब पहले बच्चे को 365 डेज की चॉइस है. पहले बच्चे का बर्थडे हम कौन से दिन 365 में से हम उसको कौन सा भी दिन दे सकते हैं. जस्ट मतलब उसका कोई पर्टिकुलर डे ही होगा, बट फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि 365 में से उसका किसी भी दिन बर्थडे आए, वी डोंट माइंड, बिकॉज अभी बाकियों का काम बाकी है. अभी हमने इसके बारे में बात की, तो इसको कोई भी चॉइस मिल जाएगी. जिस दिन इसका बर्थडे आया वो डे छोड़ दो, बाकी के डेज इस बच्चे को हम दे सकते हैं. मतलब 364 डेज हम इस सेकेंड्स को दे सकते हैं. ये 364 डेज में से किसी भी दिन अगर इसका बर्थ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन दोनों का अलग अलग दिन होने वाला है. अब 365 में से एक बर्थडे इसको ले लिया, एक बर्थडे इसको ले लिया. अब बचे कितने, 363 डेज. अब 363 डेज में से ये थर्ड चाइल्ड का बर्थडे किसी भी दिन, सो हमारा फेवरेबल क्या आ जाएगा, 365 इंटू 364 इंटू 363 इंटू 362. और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज व्हाट, number of favorable in that event upon sample space. Now what will be the sample space? See, this is the case where we want that all the 4 children have different birthdays, but sample space को इससे फेवरेबल और सैम्पल स्पेस में क्या फ़र्क होता है कि सैम्पल स्पेस सब कुछ इंक्लूड करता है. कि मतलब उनका सेम डे बर्थडे आया तो भी चलेगा, डिफरेंट डे बर्थडे आया तो भी चलेगा, 2 का सेम डे आया तो भी चलेगा. मतलब सब कुछ सैम्पल स्पेस में आता है. तो सैम्पल स्पेस को कोई फर्क नहीं पड़ता. सैम्पल स्पेस क्या करेगा, हर एक चिल्ड्रन को 365 चॉइस देगा. मतलब पहले चिल्ड्रन के लिए भी उसके पास 365 चॉइस है, दूसरे के लिए भी 365, तीसरे के लिए भी 365 एंड फोर्थ वन के लिए भी 365. तो ये क्या आ गया, 365 रेज़ टू 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा, ये लिखेंगे हम 365 इंटू 364 इंटू 363 इंटू 362, और ये 365 पावर 4. और ये 4 पावर को हम इसे कट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3. और इस टर्म को हमें ऐसे ही रखना है. इसको सॉल्व करके वो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. हमारा ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ए डायरेक्ट ऐसा ही है. सो इतना ही हमें ये सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि अ बॉक्स कंटेन 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स. वाइट आर 5 एंड ब्लैक आर 7. 5 and 7 balls है. 2 successive drawn of 3 balls are made with replacement and without replacement. 2 drawn of 3 balls are made. Okay, 2
bronze of 3 balls are made, right? पहला केस with replacement, फर्स्ट केस सॉल्व with replacement और फिर हम देखेंगे without replacement, ठीक है। हम 5 और 7 में से दो ड्रॉ करेंगे और पहले ड्रॉ में 3 बॉल निकालेंगे, फिर दूसरे ड्रॉ में 3 बॉल निकालेंगे विथ रिप्लेसमेंट, मतलब पहले बार जो हमने 3 बॉल निकाले उनको वापस हम बॉक्स के अंदर डाल देंगे, फिर तीसरे निकालेंगे। और विदाउट में क्या करेंगे, पहली बार जो हमने बॉल निकाले उनको हम बॉक्स के अंदर नहीं डालेंगे, उनको साइड में रख देंगे और फिर हम दूसरा ड्रॉ करने जाएंगे। ये फ़र्क है विथ और विदाउट में। उसके आगे हमें क्वेश्चन ने क्या दिया है कि प्रोड्यूस the probability that the first draw would produce white balls and the second draw would produce black balls are, हमको probability किसकी निकालनी है, probability निकालनी है फर्स्ट ड्रॉ में आने चाहिए white and second ड्रॉ में आने चाहिए black balls, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ में आनी चाहिए व्हाइट एंड सेकंड ड्रॉ में आनी चाहिए ब्लैक बॉल विथ रिप्लेसमेंट। अभी मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस क्या आ जाएगा। पहले ड्रॉ के लिए 12C3 और दूसरे के लिए भी 12C3 ही आएगा, ठीक है। तो एन ऑफ एस 12C3 आने वाला सबके लिए। अब हम जब दो बातें दी कि पहले तो व्हाइट निकालो फिर ब्लैक निकालो, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पहले हम क्या निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है। पहले ड्रॉ में हम 3 व्हाइट बॉल लेने वाले हैं। अवेलेबल व्हाइट बॉल कितने हैं, 5 में से मैंने ये 3 ले लिए पहले ड्रॉ में, ठीक है। 5C3 व्हाइट बॉल एंड ब्लैक बॉल दोनों लिख लेती हूँ मैं, एक में ही अपन सॉल्व कर देंगे। 5C3 और टोटल बॉल कितने हैं, 5 + 7 12 है, तो 12C3 हमने सैंपल स्पेस पहले ही लिख दिया है। ये पहले ड्रॉ का हो गया, मैंने व्हाइट बॉल निकाली। अब दूसरे ड्रॉ में मुझे चाहिए, दूसरे ड्रॉ में भी मैं 3 बॉल लेने वाली हूँ। अब तीनों के तीनों ब्लैक चाहिए, इसलिए ब्लैक में से 3 लेंगे, 7C3। क्योंकि हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो अंदर अभी भी 12 के 12 बॉल्स हैं, तो 12C3 सैंपल स्पेस आ जाएगा। ये हमारा पहला केस हो गया, हमें ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, 5C3 का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, पूरे को लिखेंगे, ठीक है। नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7C3 का मतलब आएगा 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 12C3 12 फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ये 12C3 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। जो कट कर सकते हैं पहले कट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो 9 है इसको 12 के साथ, ये 9 को इस 12 के साथ, इस 4 को इस 7 के साथ कट कर लेंगे, फिर इतना कर लेंगे, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल होता है 120, बाई 2 फैक्टोरियल मैं करूँगी तो क्या आ जाएगा 60। सबसे पहले ये लिख देती हूँ 60 इनटू, अब देखो 7 फैक्टोरियल को 4 से कट कर दिया तो ऊपर बच जाएगा 7 × 6 × 5, राइट। 4 फैक्टोरियल वो वाला इस 4 फैक्टोरियल से कट हो गया। अब ये 9 फैक्टोरियल कट हो जाएगा 12 फैक्टोरियल से और नीचे रह जाएगा 12 × 11 × 10। सिमिलरली ये 9 कट हो जाएगा और इसमें रह जाएगा 12 × 11 × 10। नाउ 12 × 10, राइट। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इस 6 से हम इस 12 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से हमने 10 को 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया। उसके बाद 12 से हम 60 को 5 टाइम्स कैंसिल करेंगे, अगेन ये आ जाएगा 2 टाइम्स। ऊपर क्या बच गया, ओनली 7 और नीचे क्या बचा 11 × 11 121 एंड 2 × 2 × 2 8। पिक प्रोडक्ट 7/8 6 9 968, 7/968। ऑप्शन नंबर डी में ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7/968। देखो तुमको एक ट्रिक भी बताती हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी कैसे सॉल्व होगा कि हमारा एक हमको कैलकुलेट करेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन अलग है। एक हमारा अगर करेक्ट आ गया, हाँ अगर A B C D में
कुछ कुछ मैच होते ना तो प्रॉब्लम होती है। अभी हम यहाँ पे दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर सिर्फ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली थिंक करें तो आंसर आ गया ना 7/968। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसा करना, दूसरा अटेम्प्ट करना ही नहीं, क्योंकि 7/968 एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको आपके सोल्यूशन पर भरोसा है, आपने डायरेक्ट करेक्ट सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम विदाउट वाला भी मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व करती हूँ कि विदाउट होगा तो क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब ये दूसरा केस विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें क्या होगा कि हमको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, फर्स्ट में वाइट, ये भी वही है क्वेश्चन, एंड सेकेंड ड्रॉ में चाहिए ब्लैक लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, हम फर्स्ट में वाइट लेने जाएंगे, अगेन अवेलेबल वाइट कितने हैं, इतने ही है 5 और ब्लैक है 7, और 5 में से 3 ले लिए 5C3, डिनोमिनेटर सेम 12C3। जब हम ब्लैक लेने जाएंगे, ब्लैक 7 है, उसमें से 3 ले लिए। अब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला काम हो रहा है। जब मैंने पहले ड्रॉ में 3 वाइट लिए तो उन तीनों को मैंने बॉक्स में नहीं डाला, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, इनको मैंने साइड में डाल दिया। फिर मैंने ब्लैक चूज किया, इसलिए ब्लैक तो उतने के उतने ही थे, इसलिए ऊपर 7C3 आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में से 3 बॉल कम हो गए, पहले वाले 3 वाइट चले गए हैं, तो 12 में